राजधानी दिल्ली के आईटी स्थित पुरुषोत्तम हिंदी भवन में एंजल वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से आज़ादी के अमृत काल संगोष्ठी व एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारी विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में श्री 108 स्वामी वीरेंद्रानंद संस्थापक द एशियन ग्रुप ऑफ स्कूल, स्वामी चंद्रदेव जी महाराज संस्थापक उपाध्यक्ष ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन, डॉक्टर विजय जोली वरिष्ठ नेता भाजपा, श्री अभय वर्मा विधायक लक्ष्मीनगर विधानसभा, डॉक्टर कमल टावरी IAS रिटायर्ड के साथ सम्मानित लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद आए हुए सम्मानित अतिथियों का अंग वस्त्र व माला पहनाकर सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में संगोष्ठी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में अपने अपने जगत में ख्याति प्राप्त लोगों ने अपने अपने अंदाज में एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाया। सभी ने अलग अलग शब्दों में एक भारत की अलग ही तस्वीर सभी के समक्ष रखी और देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज भारत सभी देशों में श्रेष्ठ भारत बनाया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि विदेशी धरती पर आयोजित G7 सम्मेलन में भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी कुर्सी छोड़ के मिलने पहुंचे। यही सिद्ध करता है कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाता है। सिटी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले हिमालयन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा आप सभी चैनल वालों को जो आज के इस गोष्ठी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परियोजना को आप पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसको आप पहुंचाएंगे, उसकी अनुकरणिका मधु जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इस प्रोग्राम को रख करके विभिन्न क्षेत्रों में जहां अछूते लोग हैं, जहां ये चीजें पहुंच नहीं पाती है, उन तक मेरा ये संदेश है कि हम सब लोग एक होकर के एक मुट्ठी बीच करके ये बताएं कि हम पहले भी अखंड थे, अखंड है और अखंड रहेंगे। यही हमारा संदेश था। निश्चित रूप से इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा इतिहास, मेरा भूगोल, मेरा पर्यटन, मेरी नदियां और हमारे समुद्री तट ये निश्चित रूप से इसके गवाह है कि पूर्ण रूप से ये पहले से ही अनेकता में एकता का देश आज भी है और रहेगा। देखिए, हमेशा जो है हम माँ के उपासक हैं और जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो महिला द्वारा होती हैं। तो अभी मधु जी ने जो बोला, मधु जी ने कराया, उसको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हम सब भारतीय एक हो जाएंगे, जात पात छोड़ के एक हम देश के बारे में भारतीय बनेंगे, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमारे देश में अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हैं, ये सनातन के लिए जो काम कर रहे हैं और जो देश के लिए काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ बनाने के लिए भारत को, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारा भारत पहले भी महान था, अब भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन इसको और पॉलिश करने के लिए ये जो दो जोड़ी आई हैं, मोदी जी और योगी जी, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इज्जत दे, तरक्की दे, हेल्प दे, जिससे वो देश की जैसे वो सेवा कर रहे हैं करते रहें। में नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था और ये सही बात है कि जब से वो आए हैं हम लोगों में जागृति हर तरह की बढ़ी है। तो आज का जो कार्यक्रम है ये है कि हमारा देश विविधता में एकता वाला है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक तेलुगु, कन्नड़, गुजराती सभी भाषाइयों को क्षेत्रीय जो हमारी विविधता है उसको लांघते हुए जो हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो और बेहतर तरीके से जुड़े ताकि हमारा भारत श्रेष्ठ बन सके। और ये सही बात है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनका जो ये परिकल्पना है कि हमारा देश उत्तम बने, उसमें
उनका मोटिवेशन है, उनका नारा है, लेकिन फॉलो समाज को करना है, फॉलो हम लोगों को करना है। एंजल फाउंडेशन हमेशा से गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है, गरीब और किसी भी वर्ग की लड़की हो, अगर वो गरीब है उसकी शादी में मदद करता है। कोरोना में हम सब लोगों से जो संभव हुआ वो भी हम सब लोग काम करते हैं, और किताबों का पब्लिकेशन करते हैं, क्योंकि विचार उत्तम होंगे तो आपका विचार अच्छा है तो आपका कार्य भी अच्छा होगा। ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा है और सामयिक है, और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि भारत एक है। भारत जी, मैं संध्या बजाज हूँ, एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और अन्य जो भी सामाजिक कार्य हैं उनमें मैं हिस्सा लेती हूँ, हरियाणा से संबंध रखती हूँ। मैं यही कहूँगी ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे होने चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है मधु जी ने, और फिर से एक बारी, क्योंकि बारी बारी याद दिलाना चाहिए। ये चीजें जो हैं हमारे पटल पे हमेशा रहती हैं, सबके मनों में रहती हैं, लेकिन मनों में मन की बात बाहर भी आनी चाहिए। तो वो हमें मौका दिया उन्होंने, पीठाधीश्वर इनको सुनने का, बड़े बड़े संतों को बोला। मतलब हम कहाँ पिथौरागढ़ जाएंगे, और इन्होंने जूना अखाड़ा, और ये हम तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को आज मानते हैं कि मधु जी ने हमें ये मौका दिया है, हम उनके दर्शन कर सकें यहीं दिल्ली में। ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, और हमारा भारत जो हमेशा एक रहेगा। सबसे अच्छी बात रही कि हम लोग श्रेष्ठ भारत के लिए हम लोग क्या क्या करना है। सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों में आपस में जो वैमनस्य होता है जाति को लेकर के, और रीजन वाइज साउथ नॉर्थ ये सब लेकर के भी जो होता है, ये सब पूरी तरह से खत्म करके जब हम लोग एक साथ जब भारतीय बन के जब आगे बढ़ेंगे तभी ये बात बनेगी। तो मोदी जी की जो कल्पना है उसको हम लोगों को साकार करना बहुत जरूरी है, और हम लोग अब इंडिया की बहुत अच्छी इमेज बन गई है पूरे वर्ल्ड में। मैं चाहूँगा कि वो और आगे बढ़ते रहे। जब से मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है और देश में जो एक क्रांति आई है और समग्र विकास, देश के हर कोने में रोड बन रहा है, देश के हर कोने में इंडस्ट्री जा रहा है, देश के हर कोने के लोग दूसरे जगह जाके अपने रोजगार और व्यवसाय को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस समग्रता से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इससे एका से एक पहचान पूरे दुनिया में भारत का बना है, और भारतीय कहने में अब कहीं संकोच नहीं आ रहा है। आज से 10 साल पहले लोग बचते थे कि मैं भारतीय कहूँगा तो पता नहीं दुनिया के लोग हमें किस प्रकार से हमें हाथों हाथ लेंगे या नहीं। लेकिन अब तो आज का ही एक उदाहरण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने स्थान से खड़े होकर G7 में सम्मेलन जो हुआ है अभी, वो खुद अपने स्थान से उठ के और मोदी जी के पास गए हैं और जाके हाथ मिलाए हैं। ये बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन एक भारत और श्रेष्ठ भारत का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी
दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।